Hello everyone, and now welcome to you in your SST class. And today we are going to read our chapter 3 Motions of the Earth. मोशंस का मीनिंग होता है गतियां, पृथ्वी की गतियां। आज हम पृथ्वी की जो गतियां होती हैं, मूवमेंट्स होती हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो आपका जो टॉपिक है ज्योग्राफी से रिलेटेड है। आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं की टर्म्स। एपिलियन। एपिलियन क्या होता है? एपिलियन पोजीशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की वह स्थिति ऑन 4 जुलाई की डेट को ऑफ एवरी ईयर, हर ईयर, when the distance between earth and sun is maximum, जब सूरज की और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और यह दूरी लगभग 151 मिलियन किलोमीटर की होती है। इसी को हम एपिलियन कहते हैं। इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होते हैं? द पोजीशन ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट ऑन 21 मार्च, पृथ्वी की अपने अक्ष पर, अपने पाथ पर जो स्थिति होती है ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर is known as equinox. Perihelion. Perihelion क्या होता है? पोजीशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की स्थिति ऑन 4 जनवरी एवरी ईयर, हर ईयर पृथ्वी की जो कंडीशन होती है, स्थिति होती है 4 जो जनवरी को, when the distance between the sun and the earth is minimum, जब सूरज की और पृथ्वी की जो दूरी होती है वो सबसे कम होती है, and it is about 146 मिलियन किलोमीटर। तो यहाँ पे आपके वन वर्ड्स भी हो सकते हैं। व्हाट इज द minimum distance of sun between sun and earth, and what is the maximum distance between sun and earth? रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन क्या होता है? रिवोल्यूशन का मीनिंग होता है मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर्स में पृथ्वी का जो मूवमेंट होता है अराउंड द सन, सूरज के चारों ओर, उसी को हम रिवोल्यूशन कहते हैं। रोटेशन। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अपॉन इट्स एक्सिस इज इन अबाउट 24 आवर्स। 24 आवर्स में जब पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर चक्कर लगाती है, स्पिन करती है, उसी को हम रोटेशन कहते हैं। सीजन्स। डिवीजन ऑफ द ईयर मार्क्ड बाय डिस्टिंक्ट वेदर पैटर्न्स, जो पूरे साल का डिवीजन होता है, विभाजन होता है, उसकी विभिन्न वेदर संबंधी विशेषताओं के आधार पर, उसी को हम सीजन्स कहते हैं। सोलिस्टिस। द पोजीशन ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट ऑन 21 जून एंड 22 दिसंबर। जो सॉलिस्टिस होता है वह पोजीशन होती है हमारी पृथ्वी की, जब पृथ्वी की जो कंडीशन 21 जून एंड 22 दिसंबर की होती है, उसी को हम सॉलिस्टिस के नाम से जानते हैं। नाउ लेट्स रीड दिस चैप्टर। इन एंशिएंट टाइम इट वाज बिलीव्ड, प्राचीन काल में यह माना जाता था कि अर्थ इज इन द रेस्ट पोजीशन, जो हमारी पृथ्वी है वो रेस्ट पोजीशन में रहती है, मींस इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती। एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज मूव अराउंड इट, और जितनी भी आकाशीय बॉडीज हैं, पिंड्स हैं, वो सब इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हाउएवर निकोलस कोपरनिकस प्रूव दैट द अर्थ ओनली अपीयर टू बी स्टेशनरी, लेकिन उसके बाद निकोलस कोपरनिकस ने यह प्रूव किया कि जो हमारी पृथ्वी है वो केवल हमें स्थिर दिखाई देती है, जबकि यह अपनी जगह पर स्थिर नहीं होती। He further added that the earth not only spins, उन्होंने यह भी बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वह केवल घूमती ही नहीं है अपने अक्ष पर, बट ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, यह सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। लाइक एवरी अदर प्लैनेट्स, जितने अन्य प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, आवर अर्थ ऑल्सो हैज 2 टाइप्स ऑफ मोशन, हमारी पृथ्वी के भी 2 तरह के मूवमेंट होते हैं। मोशंस मीन्स गतियां होती हैं, मूवमेंट्स होते हैं, जिनको हम रोटेशन और रिवोल्यूशन कहते हैं। इन दोनों मूवमेंट्स को हम रोटेशन और रिवोल्यूशन कहते हैं। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जो हमारी रोटेशन की प्रक्रिया होती है वह पृथ्वी की वह गति होती है जो वह अपने अक्ष पर घूमती है। while revolution is the movement of the earth around the sun in a fixed path called its orbit, और रिवोल्यूशन पृथ्वी की मूवमेंट की वह प्रक्रिया होती है जिसमें वह सूरज के चारों ओर एक निश्चित मार्ग पर, पाथ पर, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, उस पर चक्कर लगाती है, उसी को हम रिवोल्यूशन कहते हैं। आर्यभट्ट वाज बोर्न इन कौसमपुर, आर्यभट्ट कौसमपुर में बोर्न हुए थे, जो ओल्ड नेम है, अब इसको हम पटना के नाम से जानते हैं। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन, वे ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर के रूप में जाने जाते हैं, और उन्होंने डिस्कवर किया था कि द सन विच रोटेट्स अराउंड द अर्थ बट द अर्थ विच मूव्स अराउंड द सन,
जो सन है वो सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। ही हैड रिटन ए बुक आर्यभट्टयम, और इसी को हम आर्यभट्टयम पुस्तक उन्होंने लिखी थी, जिसको सूर्य सिद्धांत नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर डायग्राम दिया गया है आपको, इसमें पृथ्वी की रोटेशन कंडीशन को दिखाया गया है। यहाँ पर हमारी पृथ्वी है जो मूव कर रही है, अपने अक्ष पर यह मूव करती है, और इसको हम रोटेशन कहते हैं, जब हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर मूव करती है। जिस हिस्से पर हमारी पृथ्वी की सूरज की किरणें होती हैं, मीन्स जो सूरज की रेज पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो जिस पोर्शन को वो फेस करती हैं, वहां पर हमें धूप निकलती है, वहां पर प्रकाश पड़ता है सूरज की किरणों का, इस कारण से वहां पर डे टाइम होता है। और अपोजिट पार्ट जहां पर सूरज की किरणें नहीं पड़ पाती, वहां पर नाइट होता है। यही कारण होता है कि हमारी पृथ्वी पर एक ही समय में डे और नाइट दोनों कंडीशन देखने को मिलती हैं। पृथ्वी का आधा हिस्सा जो सूरज की किरणों को फेस करता है, वहां पर दिन होता है, और अपोजिट साइड नाइट होती है। इसको हम रोटेशन कहते हैं, इसी के कारण दिन और रात बनते हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ रोटेट्स अपॉन इट्स इमेजिनरी एक्सिस। जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर, काल्पनिक अक्ष पर घूमती है। लाइक ए टॉप लट्टू जिसे हम कहते हैं, और एक पॉटर्स व्हील, और एक जो चाक होता है, पहिया होता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, जिस तरह से वह घूमता है, उसी तरह से हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है। एंड इन विच डायरेक्शन? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में यह मूव करती है। यू मस्ट हैव सीन ट्रीज एंड हाउसेज रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तुम यहाँ पर ट्रीज, हाउसेज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए देख सकते हो, जब आप ट्रेन में या किसी व्हीकल्स में ट्रेवल करते हो। वी नो दैट इन रियलिटी दे आर फिक्स्ड। वास्तव में अगर हम उनको स्टेशनरी पोजीशन पे देखते हैं, तो वो सीधे हमें खड़े हुए दिखाई देते हैं, वे पोजीशन में स्थिर होते हैं। एंड आवर ट्रेन इज मूविंग, हमारी ट्रेन मूव कर रही है। पेड़ और जो हमें मूव करते हुए घर दिखाई देते हैं, वे तो अपनी पोजीशन पर स्थित हैं। सिमिलरली, इसी तरह से सन एंड द अदर सेलेस्टियल बॉडी, सूरज और अन्य खगोलीय पिंड जितने भी हमारे आकाश मंडल में मौजूद होते हैं, वे हमें मूव करते हुए दिखाई देते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, बट इट इज द अर्थ। जबकि वास्तविक कंडीशन ये है कि हमारी पृथ्वी मूव करती है, सूरज अपनी जगह पर स्थिर रहता है। जिस तरह से हाउसेज और ट्रीज अपनी जगह पर स्थिर हैं, लेकिन जब हम ट्रेन में या व्हीकल में सफर करते हैं तो वे हमें रन करते हुए नजर आते हैं, उसी तरह से पृथ्वी मूव करती है और सूरज अपने स्थिर पोजीशन पे होते हैं। The Earth's axis is not perpendicular to the direction of sun, say sun rays, nor the plane to the Earth's orbit. जो हमारे अर्थ का एक्सिस है वह परपेंडिकुलर नहीं होता टू द डायरेक्शन ऑफ सन रेज, मतलब जहां पर सन रेज होती हैं सेम उसी डायरेक्शन में नहीं मूव करता, नॉर द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, और ना ही जो मैदान है अर्थ ऑर्बिट का वो सूरज की किरणों के अकॉर्डिंग होता है। इट इज इंक्लाइंड फ्रॉम द वर्टिकल लाइन एट एंगल ऑफ 23 डिग्री। यह झुकता है, इंक्लाइन करता है वर्टिकल लाइन के रूप में, और जो एंगल बनाता है वो 23 डिग्री हाफ का एंगल बनाता है। हमने बच्चों लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था इस चीज को। जो हमारी अर्थ होती है वह एक राउंड शेप में होती है, और यह अपने अक्ष पर 23 डिग्री का एंगल बनाते हुए टिल्ट करती है। इसी को हम टिल्टेशन ऑफ अर्थ कहते हैं। इट मेक्स एन एंगल, और यह 66 डिग्री का एंगल बनाती है विद इट्स ऑर्बिट प्लेन विच इज फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट बाय द अर्थ अराउंड द सन, जब यह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। Thus the earth always remain tilted. इस तरह से हमें जो पृथ्वी होती है वो हमेशा टिल्ट महसूस होती है वन साइड पे while moving around the sun, जबकि वह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। The tilt is called inclination of earth axis. पृथ्वी के इसी टिल्टपन को मीन्स झुकाव को हम लोग inclination of the earth axis कहते हैं। तो what is the meaning of inclination of the earth axis? The tiltation of earth is called inclination of the earth axis. The inclination is always in the same direction. और जो झुकाव होता है वो हमेशा सेम डायरेक्शन में होता है, towards pole star. पोल स्टार जिस डायरेक्शन में होता है, हमारा
जो टिल्टेशन होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है, उसी डायरेक्शन में उसको हम महसूस करते हैं। इफेक्ट क्या होते हैं? रोटेशन के जो इफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ डे एंड नाइट ओक्यूर। जो पृथ्वी की रोटेशन की क्रिया होती है, मूवमेंट होती है, उसी के कारण डे और नाइट बनते हैं। एंड ए डे कंसिस्ट ऑफ 24 आवर्स, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स का समय होता है। एज द अर्थ रोटेट्स इट्स appears दैट सन, द मून एंड स्टार्स आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो हमारी पृथ्वी है वो है घूमती है, और हमें ऐसा महसूस होता है कि जो सूरज है, चंद्रमा है या तारे हैं, वो ईस्ट से वेस्ट दिशा की ओर मूव कर रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन बेस्ड ऑन सनराइज एंड सनसेट हैज बीन गिवन बाय इट। इसी के कारण, इसी मूवमेंट के कारण जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्शंस के चेंजेस का, सनराइज का और सनसेट का, वह प्रेजेंट हुआ है। Bulging of the earth at the equator and flattening at the poles are also caused due to the rotation. Rotations के कारण ही जो bulging होती है अर्थ की इक्वेटर पर एंड फ्लैटनिंग होती है पोल्स की डायरेक्शंस में, उसके कारण ही, यह सब किसके कारण होती है? ये सब भी रोटेशन के कारण ही होती है। मूवमेंट ऑफ विंड्स, विंड्स की मूवमेंट जो होती है, हवाओं की गतियां होती हैं, ओशियंस की गति, ओशन करंट्स, टाइड्स, ये सब भी किसके कारण होते हैं? ये सभी रोटेशन के कारण होते हैं। तो रोटेशन के इफेक्ट्स के रूप में हम देख सकते हैं किस किस कारण से क्या क्या कंडीशन उत्पन्न होती है रोटेशन से, ये चीजें हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। व्हाट इज द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन? इल्यूमिनेशन मीन्स लाइट, प्रकाश। सर्किल क्या होता है? इल्यूमिनेशन, प्रकाश का सर्किल क्या होता है? वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमें सूरज से गर्मी और रोशनी दोनों मिलती है। द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। जो हमारी अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में होती है, मीन्स पूरी तरह से राउंड नहीं होती, थोड़ा स्फेरिकल शेप लिए हुए होती है। ड्यू टू दिस ओनली वन हाफ ऑफ इट दैट फेस द सन गेट्स इल्यूमिनेटेड। तो हमने अभी ऊपर भी डायग्राम के थ्रू देखा था कि जो हिस्सा, हाफ हिस्सा हमारी अर्थ का एक समय में सूरज की किरणों को फेस करता है, वह इल्यूमिनेटेड होता है, मीन्स प्रकाशित होता है। द अदर हाफ दैट डज नॉट फेस द सन, और दूसरा हिस्सा अपोजिट साइड जहां पर सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती, वह डार्कनेस में होता है, मीन्स वहां पर अंधेरा होता है। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, हमने अभी बात की थी ऊपर हमारी जो अर्थ है वो मूव करती है 23 एक्स पर, यहाँ पर आपका 66 डिग्री का ये एंगल बनाती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन की। जब हमारी पृथ्वी पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, ये हमारी सूरज की किरणें मूव कर रही हैं पृथ्वी पर, तो हमारा ये हिस्सा, जो आधा हिस्सा ही फेस कर पाता है सूरज की किरणों को, जहां पर रोशनी आपको दिखाई दे रही है कलर्ड पार्ट के रूप में, यहाँ पर आपका सन होगा, डे होगा। एंड जो अपोजिट साइड, जो ये वाला पोर्शन है अपोजिट साइड का, यहाँ पर आपकी नाइट होगी। और ये जो हिस्सा है जो हमारे इस पोर्शन को दिखाता है प्रकाश के, उसी को हम सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो इस तरह से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हमारी पृथ्वी सूरज की किरणों को फेस करती है तो एक समय में दोनों कंडीशन हमारी अर्थ पर मौजूद होती हैं, डे एंड नाइट। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स। हमारी पृथ्वी को 24 आवर्स का समय लगता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में। देयरफॉर द रोटेशन इज कॉल्ड डेली मोशन। यही कारण है कि रोटेशन को, पृथ्वी का डेली मोशन, हर रोज होने वाली दैनिक गतिविधि कहते हैं। और इसको हम, इट इज ऑल्सो नोन एज अर्थ डे, इसी को हम अर्थ डे भी कहते हैं। Therefore, at a time, one hemisphere of the earth which receives sunlight, यही रीजन है जब हमारी पृथ्वी का एक ही समय में जो वन हेमिस्फीयर होता है वहां पर सनलाइट होती है, और जो अपोजिट हेमिस्फीयर होता है वहां पर नाइट होती है, जो कि सूरज से दूर होता है। अगर हम इसको देखें, हम आपको समझा सकते हैं। देखिए, अगर हमारी, मान लिया ये अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, और यहाँ पर सूरज की किरणें अगर पड़ रही हैं, सूरज की किरणें पड़ेंगी तो ये हाफ हिस्से पर ही पड़ पाएंगी। तो जो हाफ हिस्सा है यहाँ पर आपका डे होगा और यहाँ पर आपका नाइट होगा। तो एक समय पर दोनों हेमिस्फीयर में से एक हिस्से पर आपकी सन होगा और एक हिस्से पर नाइट होगी। द इमेजिनरी लाइन दैट सेपरेट्स द लाइटेड पार्ट
वही काल्पनिक रेखा हमने ऊपर डायग्राम में देखा था, सर्किल पार्ट, वही काल्पनिक रेखा जो इस लाइटेड पार्ट को अलग बनाती है। यह काल्पनिक रेखा है जो हम अपनी नॉलेज के लिए, अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं। इसी को हम सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डे एंड नाइट विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। प्लेस ए ग्लोब इन फ्रंट ऑफ ए कैंडल। एक ग्लोब लीजिए और उसको एक कैंडल के सामने रखिए और रूम में अंधेरा कर दीजिए। आप चाहें तो ये एक्टिविटी अपने घर पे करके देख सकते हैं। लाइट द कैंडल, उसके बाद रूम में अंधेरा करने के बाद, मीन्स रात के समय में आप अगर ये एक्टिविटी करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगी। कैंडल को लिट कर दीजिए, जला दीजिए, एंड यू सी हाफ ऑफ द ग्लोब लाइट अप। आप देखेंगे कि जो ग्लोब है उसके आधे हिस्से पर ही उस कैंडल की रोशनी पड़ेगी और आधा हिस्सा जो होगा वो डार्कनेस में रहेगा। मार्क पॉइंट पी टू द डार्क पार्ट ऑफ द ग्लोब। जो हिस्सा डार्क पार्ट है उसको पी से मार्क कर दीजिए। एंड नाउ रोटेट द ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और फिर उसको, ग्लोब को मूव कर दीजिए वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में। एज यू रोटेट द ग्लोब, जैसे ही आप रोटेट करोगे ग्लोब को, जहां पर आपने पी पॉइंट मार्क किया था वहां पर कैंडल की कुछ रोशनी पड़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको मूव कर दिया है। द लाइट कैन बी एक्सपीरियंस बिफोर द एक्चुअल सनराइज। यह लाइट जो हमें एक्चुअल सनराइज, सूरज के निकलने से पहले दिखाई देती है, उसको हम डाउन कहते हैं। डाउन मीन्स होता है प्रातः काल आपका जो होता है, जो आपका सनराइज से पहले का समय होता है। नाउ मूव द ग्लोब फर्दर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। फिर उस ग्लोब को फिर से मूव कर दीजिए वेस्ट टू ईस्ट, एंड यू विल ऑब्जर्व देन नाउ P हैज सनराइज। अब देखेंगे आप P डायरेक्शन जहां आपने मेंशन किया था P, वहां पर अब सूरज निकल चुका है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अवर फर्दर रोटेशन P विल फेस द कैंडल। अब हमारा जो P मार्क है वहां पर कैंडल की जो पूरी रोशनी है वो पड़ने लगी है। दिस विल बी नून टाइम। अब यह दोपहर का समय हो जाएगा, जब नो शेडो इज फॉर्म, जब हमारी शेडो नहीं बनती। बच्चों, पहले प्राचीन काल में समय को मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था, तो तब लोग सूरज की किरणों के आधार पर ही समय को ज्ञात करते थे। क्योंकि जो दोपहर का समय होता है, नून टाइम 12 बजे का, उस समय सूरज की डायरेक्ट किरणें हम तक पड़ती हैं तो हमारी शेडो नहीं बनती। उसी के आधार पर ऑब्जर्व किया जाता था कि अब 12 बज चुके हैं। एज वी कंटिन्यू टू रोटेट द ग्लोब, जैसे जैसे हम ग्लोब को घुमाते जाते हैं, पी विल एक्सपीरियंस ए लॉस ऑफ लाइट। पी मार्क जो आपने किया था वहां पर बहुत अधिक रोशनी पड़नी शुरू हो जाएगी। जैसे वो रोशनी जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी और इसको हम सनसेट कहते हैं, या मीन्स अब सूरज छिपना शुरू हो जाएगा। एज दिस पोजिशन देयर विल बी सम लाइट विच इज कॉल्ड ट्विलाइट। उस पोजिशन पे कुछ रोशनी होगी जिसको हम ट्विलाइट कहते हैं। व्हेन पी रिचेज द अपोजिट साइड ऑफ द कैंडल, और जब वह पी मार्क कैंडल के अपोजिट साइड पहुंच जाएगा तो वहां पर डार्कनेस हो जाएगी और दिस इज मिडनाइट, और इसी को हम मिडनाइट के रूप में जान पाएंगे। ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। डे एंड नाइट की ड्यूरेशन क्या होती है, मीन्स डे और नाइट में कितना अंतराल होता है। द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट कीप्स ऑन चेंजिंग। जो ड्यूरेशन होती है डे और नाइट की, वह पूरे साल चेंज होती रहती है। दिस हैपन ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी जो होती है वो झुकती है, इंक्लाइन होती है। देयरफॉर फॉर वन हाफ ऑफ द ईयर, यही कारण है कि वन हाफ ऑफ द ईयर द अर्थ कम्स इन सच ए पोजिशन दैट द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन। एक समय ऐसा आता है जब नॉर्थ पोल झुक जाता है सन की ओर, एंड द साउथ पोल इज अवे फ्रॉम इट, और साउथ पोल उससे दूर हो जाता है, सूरज की किरणों से दूर हो जाता है। When the North Pole is inclined toward the sun, जब नॉर्थ पोल झुकता है सन की ओर, a big part of the northern hemisphere receives sunlight। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर का सूरज की किरणों को रिसीव करता है। दिस रिजल्ट इन लॉन्गर डे एंड शॉर्टर नाइट। इसके कारण लंबे दिन होते हैं और छोटी रातें होती हैं इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। एट दिस टाइम द साउथर्न हेमिस्फीयर हैज, और इसके अपोजिट साउथर्न हेमिस्फीयर पर शॉर्टर डेज होते हैं और लॉन्गर नाइट्स होती हैं। तो इस तरह से ड्यूरेशन जो होती है डे और नाइट की अलग अलग पाई जाती है। सिमिलरली ड्यूरिंग द हाफ ईयर, इसी तरह से जो हाफ ईयर होता है हमारा, ए लार्ज पार्ट ऑफ द सन साउथर्न हेमिस्फीयर, जो साउथर्न हेमिस्फीयर का लार्ज हिस्सा होता है वो सनलाइट रिसीव करता है ड्यू टू द इंक्लिनेशन टुवर्ड द सन। जब हमारी पृथ्वी सूरज की ओर झुकती है,
दिस रिजल्ट इन लॉन्गर डे, इसके कारण लॉन्गर डे होते हैं और शॉर्टर नाइट्स होती हैं। एंड इसी को हम गर्मी के रूप में जानते हैं। और जब आपकी शॉर्टर डेज होते हैं और लॉन्गर नाइट्स होती हैं तब वो विंटर सीजन होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर, और इस समय पर शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट्स होती हैं इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। द प्लेस एट द इक्वेटर ऑलवेज हैव इक्वल डेज, जो इक्वेटर के पास मौजूद प्लेसेस होते हैं उन पर हमेशा इक्वल डेज होती हैं और इक्वल नाइट्स होती हैं, बिकॉज सन शाइन्स वर्टिकली एट द इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि जो हमारा इक्वेटर पोर्शन होता है वहां पर सूरज की किरणें वर्टिकली पड़ती हैं पूरे साल। दस वी कैन से दैट सन एंड डे एंड नाइट्स आर अनइक्वल बिकॉज ऑफ टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ। तो हमारी जो डे एंड नाइट्स हैं वो अनइक्वल होती हैं, किस कारण से? टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ अनइक्वल डे एंड नाइट? तो आपका आंसर क्या होगा? टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ इज द रीजन ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अनइक्वल डे एंड नाइट का। तो यहाँ पर आप मार्क करते रहिए चैप्टर रीड करते हुए। द डे, यहाँ पर वंडरफुल टू नो है, द डे एंड नाइट एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर 6 months ड्यूरेशन। जो डे एंड नाइट्स होती हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल्स पर वो 6 months की ड्यूरेशन में होती है। मीन 6 months वहाँ पर डे रहता है और 6 months वहाँ पर नाइट रहती हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से रोटेशन वर्क करता है। नेक्स्ट इज रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ? We will discuss this part in our next video. In next video, we will discuss the revolution of the earth. Okay. So read this chapter with the first part of rotation. Rotation को समझिए पहले, एक्टिविटी को करके देखिए और ध्यान से चैप्टर समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से रोटेशन की जो प्रक्रिया है वो समझ में आएगी। Okay then.